बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डीजल जनरेटर्स के प्रोटेक्शन जो होती हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ों पर अलार्म्स और कौन कौन सी चीज़ों पर शटडाउन होते हैं, आज हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीजल जनरेटर की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर दो मेन चीज़ें हमारे सामने होती हैं, एक डीजल इंजन और दूसरा अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर। तो इन दोनों की अलग अलग प्रोटेक्शंस हैं, इन दोनों के अलग अलग सेट पॉइंट्स होते हैं। ज़्यादातर ये कंट्रोल पैनल में होते हैं जो दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी हमारा जो कंट्रोलर होता है वो इंजन को भी और जनरेटर को भी, दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो ECM बेस्ड इंजन होते हैं उनमें ये सेट पॉइंट्स ECM में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इंजन से स्टार्ट करते हैं कि डीजल इंजन में जो डीजल इंजन जनरेटर्स के साथ अटैच होते हैं, कपल्ड होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ों में प्रोटेक्शन होती है। तो सबसे पहली चीज़ है स्पीड, यानी कि इंजन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंजन जो है वो जनरेटर के साथ कपल्ड है और जनरेटर लोड के साथ कपल्ड है। तो हमें दो चीज़ें कांस्टेंट चाहिए होती हैं, एक वोल्टेज और दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंजन की स्पीड के ऊपर, यानी कि अगर इंजन की स्पीड लो हो जाती है, हाई हो जाती है, दोनों सूरतों में हमारे लिए वो डेंजरस कंडीशन होती है। तो डीजल इंजन्स की जो 1500 RPM रेटेड RPM के इंजन होते हैं उनमें जो सेट पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं। अंडर स्पीड का सेट पॉइंट होता है 1200 से 1300 या 1350 RPM तक, और ओवर स्पीड का जो सेट पॉइंट होता है वो 1700 से 1800 के दरमियान होता है। इसकी अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो रेटेड RPM का 85% जो है वो अंडर स्पीड का सेट पॉइंट है और रेटेड RPM का 117 या 118% जो है वो ओवर स्पीड का सेट पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1500 RPM के इंजन का है। अगर हमारा इंजन 60 हर्ट्ज़ का है और उसके जो रेटेड RPM है वो 1800 हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1800 को जब आप 118% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ओवर स्पीड का सेट पॉइंट आ जाएगा, और जब 85% से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर स्पीड का सेट पॉइंट आ जाएगा। तो ये दोनों सूरतों में इंजन को शट डाउन होना चाहिए, ओवर स्पीड पर भी और अंडर स्पीड पर भी। दूसरी जो मेन चीज़ होती है इंजन में वो ऑयल प्रेशर होता है। अच्छा, ऑयल प्रेशर में ऐसा नहीं है कि हाई और लो दोनों हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि ऑयल प्रेशर कभी भी ज़्यादा हाई हो ही नहीं सकता। उसका जो ऑयल पंप है वो जितना प्रेशर बनाएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा होता ही नहीं है। तो इसलिए हाई ऑयल प्रेशर की कोई सेफ्टी नहीं होती इंजन में, सिर्फ लो ऑयल प्रेशर की होती है। तो लो ऑयल प्रेशर की जो सेफ्टी है या प्रोटेक्शन है वो स्टार्ट होती है हमारी 250 kPa से नीचे। 250 kPa का मतलब है 2.5 बार। तो अगर 250 kPa से नीचे हमारा ऑयल प्रेशर चला गया तो इसका मतलब है कि अब वो डेंजरस पोजीशन में जा रहा है। तो 230 kPa कैटरपिलर और पर्किंस वगैरह में मैंने देखा है कि उनका सेट पॉइंट होता है अलार्म का, कि वहाँ पर अलार्म जनरेट करेगा। और अगर मज़ीद ऑयल प्रेशर हमारा ड्रॉप होता रहा यहाँ तक कि 200 kPa यानी कि 2 बार हो गया, तो इंजन हमारा शट डाउन हो जाएगा। तो लो ऑयल प्रेशर का जो शट डाउन पॉइंट हुआ वो 2 बार हुआ, जो कि 30 PSI है और 200 kPa है। उसके बाद तीसरी जो मेन चीज़ है वो है कूलेंट टेम्परेचर। चाहे हमारे रेडिएटर में पानी हो या कूलेंट हो, दोनों का एक ही टेम्परेचर का सेट पॉइंट होता है। ये हमेशा हाई कूलेंट टेम्परेचर या हाई वाटर टेम्परेचर पे अलार्म और शट डाउन का सेट पॉइंट रखा जाता है। लो वाटर टेम्परेचर पे भी अलार्म होता है, लेकिन वो शट डाउन का नहीं होता, वो सिर्फ इंडिकेट करता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है। तो लो जो है वो लेस देन 30 सेल्सियस के बाद हमारा अलार्म जनरेट होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि अब हमें उसको हीटअप कर लेना चाहिए, चाहे हम जैकेट वाटर हीटर लगाएं या इंजन को स्टार्ट करके वार्म अप कर लें। और हाई कूलेंट टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है वो आफ्टर 100 सेल्सियस होता है, यानी कि 102 या 101 सेल्सियस पर वो अलार्म जनरेट करेगा। और अगर टेम्परेचर नहीं रुकता और मज़ीद बढ़ता रहता है तो 107 पे जाके शट डाउन हो जाएगा। ये कैटरपिलर का स्टैंडर्ड है, पर्किंस का भी 105 से 110 इसकी वेरिएशन होती है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 107 जो है प्रैक्टिकली ज़्यादातर देखा गया है हाई कूलेंट टेम्परेचर का शट डाउन सेट पॉइंट। इसके बाद फ्यूल प्रेशर आ जाता है। तो फ्यूल प्रेशर पे भी हाई फ्यूल प्रेशर का कोई अलार्म या शट डाउन नहीं होता, बल्कि लो फ्यूल प्रेशर का होता है। और फ्यूल प्रेशर जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मली 50 to 60 PSI होता है जब डीजल इंजन चल रहा होता है। लेकिन अगर वो 50 से कम हो जाए, 40 तक आ जाए, तब भी हमारा इंजन सही परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो लेस देन 40 या आप ये कह सकते हैं कि 30 के करीब जब आ जाएगा तो वो नॉर्मल पोजीशन से कम हो जाएगा। तो 30 से नीचे जाकर हमारा लो फ्यूल प्रेशर का अलार्म वहाँ पर जनरेट होता है।
तो इस पे इंजन शटडाउन का सेट पॉइंट नहीं रखा जाता, क्योंकि जब लो फ्यूल प्रेशर होगा तो इंजन खुद ही जो है वो उसके आरपीएम रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे या वो लोड पर जो है बैठना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सिर्फ अलार्म ही होता है, वो हमें इंडिकेट कर देता है कि हमारा जो फ्यूल प्रेशर है वो लो हो रहा है, ताकि हम उस फॉल्ट को डायग्नोस कर सकें। उसके बाद डीजल इंजन्स में एक मेन सेफ्टी बहुत ज़्यादा जो हमारे कैटरपिलर के इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स में, वो है हाई क्रैंकेस प्रेशर की सेफ्टी। हाई क्रैंकेस प्रेशर यानी कि क्रैंकेस प्रेशर जो है इंजन का बहुत ही कम होता है। जब इंजन लोड पे चल रहा हो तो वो 1 के करीब होता है केपीए में, यानी 1 केपीए या 0 पॉइंट समथिंग, 0.8, 0.9। ये कैटरपिलर में जब हम ईटी लगाते हैं तो वहाँ पर ईसीएम के ज़रिए से हमें पता चल रहा होता है, नॉर्मली ये कंट्रोल पैनल पे शो नहीं होता। तो इसका जो शटडाउन सेट पॉइंट है वो है तकरीबन 7 केपीए या 7.5 केपीए। तो 6 केपीए पर वो अलार्म जनरेट कर देगा कि अब हमारा जो क्रैंकेस प्रेशर है वो हाई हो चुका है, और 7 या 7.5 केपीए पे जाकर इंजन को हाई क्रैंकेस प्रेशर पे शटडाउन करवा देगा। क्योंकि ये भी एक डेंजरस चीज़ होती है, अगर हाई क्रैंकेस प्रेशर हो जाए और इंजन शटडाउन ना हो तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है इंजन में। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे बूस्ट प्रेशर है, उस पर कोई सेट पॉइंट नहीं है शटडाउन का, क्योंकि वो वेरिएबल होता है लोड के हिसाब से। लेकिन अगर बूस्ट प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पर इंजन का बिहेवियर हमें बता देता है, या उसका जो अलार्म है वो ये बता देता है कि बूस्ट प्रेशर सेंसर सही काम नहीं कर रहा। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पहले। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर की वजह से तो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लो या हाई होने का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए इस पर कोई अलार्म या शटडाउन का सेट पॉइंट नहीं रखा जाता। फिर जो है इंजन में एग्जॉस्ट टेम्परेचर है, तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर की सेफ्टी रखी जाती है। यानी एग्जॉस्ट टेम्परेचर अगर हमारा हाई हो जाए तो कहाँ तक उसको अलाउएबल है, 700 सेल्सियस तक। तो 750 सेल्सियस उसका शटडाउन का सेट पॉइंट होता है। कैटरपिलर की मैं बात कर रहा हूँ, डीजल इंजन्स की। तो 750 सेंटीग्रेड पे जाकर इंजन हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर पे शटडाउन हो जाएगा। और आखिरी जो चीज़ रह गई इंजन से रिलेटेड वो है ओवर क्रैंक। यानी कि एक होता है कि हमने इंजन स्टार्ट किया, वो स्टार्ट हो गया नॉर्मली। कभी कभी ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इंजन क्रैंक हो रहा है मगर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो कितनी बार क्रैंक होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ओवर क्रैंक का मतलब ये है कि 3 बार अगर इंजन क्रैंक हुआ है और स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर वो कंट्रोल पैनल में ये कोड जनरेट कर देगा कि अब इंजन ओवर क्रैंक हो गया है और फेल टू स्टार्ट हो गया है, यानी कि क्रैंकिंग जो है वो ज़्यादा हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा। अब उसको चेक किया जाए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसको हम कहते हैं ओवर क्रैंक शटडाउन। बाकी जो है वो लो कूलेंट लेवल पे शटडाउन भी रखा जाता है अक्सर इंजन्स में, कि अगर हमारा कूलेंट का जो लेवल है रेडिएटर में वो सेंसर से कम हो जाएगा, जहाँ सेंसर लगा हुआ होता है, तो वो अलार्म जनरेट करवा देगा कि लो कूलेंट लेवल है, या तो वो अलार्म देगा या वो शटडाउन करवाएगा। ये चीज़ कंट्रोलर में अपने हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है। तो ये तो थे इंजन के सेट पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं अल्टरनेटर वाली साइड पर। तो अल्टरनेटर में जो मेन सेट पॉइंट्स हैं वो है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इंजन की स्पीड पे भी सेट पॉइंट रखे जाते हैं, अंडर और ओवर स्पीड पर, और अल्टरनेटर में फ्रीक्वेंसी पर भी रखे जाते हैं कि अगर वो किसी वजह से अंडर स्पीड या ओवर स्पीड पर शटडाउन नहीं होता इंजन, तो कम से कम फ्रीक्वेंसी को सेंस करके शटडाउन करवा दे। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमारी 50 हर्ट्ज़ है, जैसा कि 50 होती है या 60 होती है, तो यहाँ पर भी परसेंटेज के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अंडर फ्रीक्वेंसी का जो अलार्म है वो 95% पे आ जाएगा। यानी अगर 50 हर्ट्ज़ है तो उसका 95% बनेगा तकरीबन 47.5 हर्ट्ज़। तो इतने पे वो अलार्म जनरेट करेगा, और अगर मज़ीद नीचे जाती है फ्रीक्वेंसी तो 90% पे शटडाउन हो जाना चाहिए उसको, यानी कि 45 हर्ट्ज़ पे। और इसी तरह ओवर फ्रीक्वेंसी का जो सेट पॉइंट है अलार्म का है 105 और शटडाउन का है 110, यानी 50 हर्ट्ज़ का जनरेटर 52.5 हर्ट्ज़ पे अलार्म जनरेट करेगा। अगर उससे मज़ीद ऊपर जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी तो 55 हर्ट्ज़ पे जाके वो शटडाउन करवाएगा। तो ये तो थे फ्रीक्वेंसी के शटडाउन और अलार्म के सेट पॉइंट्स। इसी तरह वोल्टेज के भी 95% पे अलार्म है और 90 पे शटडाउन है अंडर वोल्टेज पे, और ओवर वोल्टेज पर 105% पे अलार्म जनरेट होगा और 110% पे शटडाउन करवाएगा ओवर वोल्टेज पे। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जनरेटर 400 वोल्ट का है तो उसके जो अंडर वोल्टेज का अलार्म है वो 380 पे आएगा और 360 पे जाके वो शटडाउन करवाएगा। और अगर ओवर होते हैं वोल्टेज तो 420 पे अलार्म जनरेट होगा और 440 पे जाके वो शटडाउन करवाएगा। फिर जनरेटर में हमारे
रिवर्स पावर और रिवर्स केवीआर इनकी सेफ्टी रखी जाती है, ये परसेंटेज में होती है। ये 8 से लेके 15% इसके दरमियान रखी जाती है, अपने हिसाब से एडजस्ट की जाती है कि कितनी रिवर्स पावर की सूरत में या कितने रिवर्स केवीआर की सूरत में हमारे जनरेटर को शट डाउन हो जाना चाहिए। तो आप समझ लें कि 10% है, जितना भी उस पर लोड चल रहा है उस पावर का 10% अगर वो रिवर्स पावर की सूरत में जाएगा तो हमारा जनरेटर शट डाउन हो जाएगा रिवर्स पावर पे। फिर ओवरलोड की जो सेटिंग है वो जनरेटर टू जनरेटर डिपेंड करती है, क्योंकि हर जनरेटर की रेटिंग अलग होती है। तो जितनी भी जनरेटर की रेटिंग है एम्पेयर्स में या किलोवाट में, हम उसको पैनल के ऊपर कंट्रोलर के अंदर ये एडजस्ट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा इसको लोड मतलब हम दे ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम एम्पेयर की रेटिंग हमने वहाँ पर सेट कर दी कि मसलन एक जनरेटर 2000 एम्पेयर का है तो वो 2000 से ऊपर जाएगा ही नहीं। एक तो दूसरा ये कि अगर वो जाता है उस पर मज़ीद लोड आता है तो ब्रेकर में हम सेट पॉइंट रख देते हैं ओवरलोड का कि हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाए। तो ओवर करंट की या ओवरलोड की जो सेफ्टी है वो ब्रेकर में होगी और कंट्रोलर में सिर्फ उसकी मैक्सिमम रेटिंग रखी जाएगी कि इतनी रेटिंग का ये जनरेटर है। बाकी जो है वो वाइंडिंग टेम्परेचर्स और हमारे जो बैरिंग टेम्परेचर्स होते हैं अल्टरनेटर के, इनकी भी सेटिंग रखी जाती है। बैरिंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 80 या 85 सेल्सियस जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है अल्टरनेटर के बैरिंग्स का। तो उसके हिसाब से हम वहाँ पर सेट पॉइंट रख सकते हैं कि मसलन 100 सेल्सियस हो जाए तो शट डाउन हो जाए जनरेटर। और इसी तरह वाइंडिंग टेम्परेचर जो है वो वाइंडिंग की क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो क्लास एच है या क्लास एफ है, कौन सी क्लास की इंसुलेशन हमने वाइंडिंग में यूज़ की है, जो कि अल्टरनेटर की नेम प्लेट पे लिखा हुआ होता है। तो उसके हिसाब से वाइंडिंग के टेम्परेचर्स को भी सेट किया जा सकता है कि कितने टेम्परेचर राइज़ होने पर जनरेटर को अलार्म देना चाहिए या शट डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे वाइंडिंग के ऊपर भी सेंसर्स लगे हुए हों, आरटीडी सेंसर्स। तो ये तो थी अल्टरनेटर की सेफ्टीज़। और एक चीज़ और रह गई थी, वो इंजन से रिलेटेड ही होती है, यानी बैटरी के वोल्टेज की भी सेट पॉइंट्स होते हैं कि अगर बैटरी के अंडर वोल्ट हो रहे हैं तो कितने पे जाके उसको शट डाउन होना चाहिए, और ओवर वोल्टेज पर तो ओवर वोल्टेज का जो सेट पॉइंट है वो 32 वोल्ट डीसी रखा जाता है या 30 रखा जाता है अक्सर इंजन्स में, कि अगर 30 तक हमारे वोल्टेज चले गए, ये 24 वोल्ट डीसी वाले सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंजन को शट डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सिंगल बैटरी वाला जनरेटर है जहाँ पे 12 वोल्ट है तो आप उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 15 वोल्ट पे शट डाउन होगा ओवर चार्जिंग की सूरत में। और अंडर चार्जिंग की सूरत में भी उसकी एक परसेंटेज होती है कि अगर 24 वोल्ट का सिस्टम है हमारा तो वहाँ पर जो अंडर चार्जिंग की सेटिंग रखी जाती है वो 23 से नीचे होती है, यानी 23 से नीचे वो अलार्म जनरेट करेगी कि हमारी जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो नॉर्मल रेंज से कम है, और फिर 21 या 20 पे जाके या 18 पे जाके उसको शट डाउन हो जाना चाहिए। इसी तरह सिंगल बैटरी में होगा तो सिंगल बैटरी में 11 से कम होने पर या 12 से कम होने पर अलार्म आएगा, और इसी तरह 9 या 10 वोल्ट पे उसको शट डाउन करवा देना चाहिए कि हमारी जो बैटरी की चार्जिंग है वो इनफ नहीं है जनरेटर के लिए। तो ये कुछ कॉमन सेट पॉइंट्स थे अलार्म्स और शट डाउन्स के, इसके अलावा भी और मज़ीद होते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।